नमस्कार दर्शकों, सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जे के आजू। रोजाना की तरह खबरों के विस्तार से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। नोटबंदी के कारण पान किसानों की फसल हुई चौपट, प्रशासन से लगाई गुहार। मामूली से विवाद को लेकर युवक के ऊपर चलाई गोली, हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने किया रेफर। नौगांव में चलाया गया नगरोदय से भारतोदय अभियान, लोगों की जानी गई समस्याएं। एनडीटीवी के पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी की स्मृति में हुआ एक कार्यक्रम का आयोजन। सुर्खियों के बाद आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। छतरपुर शहर के आसपास पान का एक बड़ा व्यापार फलता और फूलता है। इस पान व्यापार में जहां एक नोटबंदी की नज़र इन पान बरेजों के संचालकों को लगी है, वहीं एक और खेती के दर्जन न होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्या का सामना भी झेलना पड़ रहा है। एक ऐसा ही नया मामला सामने आया है जहां से नोटबंदी हुई थी, उसके बाद से बाहर के व्यापारियों ने पान खरीदना बंद कर दिए थे। उनका कहना था कि जब नोटबंदी जैसी समस्या सुलझ जाएगी उसके बाद कहीं जाकर पान खरीदेंगे। काफ़ी दिन हो जाने के बाद अब इन बरेजों में समस्या आने लगी है। यहाँ पर अधिक कूड़ा पड़ने के कारण ये पान खराब होने लगे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता लोकेश चौरसिया ने इस पूरी खबर की जांच पड़ताल की और आपके सामने ये हकीकत रखी है। जिले के महाराजपुर और गड़ीमलहरा क्षेत्र का हम भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर पान की खेती को लेकर विशेष हमारा फोकस है, क्योंकि इन दिनों मौसम 3 दिनों से ना खुल पाने की वजह से पान की खेती खराब होने की कगार पर है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम बरेजे में खड़े हुए हैं, जहाँ पर लोग हमें बताएंगे किस तरीके से उनकी पान की खेती बर्बाद हो रही है, क्या नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? परमलाल चौरसिया। परमलाल, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि महाराजपुर का पान कहाँ कहाँ के लिए फेमस हुआ करता था और आज क्या कंडीशन में है? हमारा महाराजपुर का पान जो है रामपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, कासगंज, बदायूं और पाकिस्तान तक ये पान बहुत मशहूर था। और अब इन लूटों की वजह से और अब ये कोहरे की वजह से हमारी फसल नष्ट होने को जा रही है। कैसी हो गई है फसल? अब काली पड़ गई है साहब फसल और पीले पड़ चुके हैं और 2-4 दिन धूप निकलेगी, ये पत्ते जमीन में गिर जाएंगे। तो यहाँ पे मौसम खराब होने की वजह से और भी हालात खराब हो चुके हैं। धूप अगर निकलेगी तो ये पत्ते बिल्कुल झड़कर नीचे आ जाएंगे, फसल चौपट हो जाएगी। महिलाएं मौजूद हैं जो व्यापार से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या परेशानी हो रही है। क्या नाम है यही आपका? परेशानी है। चंदा चौरसिया। चंदा, क्या हालात है? बरेजों में हम लोग यही लोग हर काम करते हैं, यही पत्ते को 2-4-5 दिन से कोई धूप नहीं निकल रही और ना मतलब ऐसे हम लोग पूरे परिवार यही लोग यही काम करते हैं। कुछ इसमें मिलता नहीं है, ना कोई सरकार भी कुछ इसमें हमको देता है, ना मुआवजा भी मिलती है, ना कुछ होता है। हम लोग इतने कामों में लगे रहते हैं पान पत्तों के। जब ये नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? कैसे पालन पोषण करेंगे बाल बच्चों के लिए? किसानों का यही कहना है कि सरकार द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर भी एक परेशानी बनी हुई है। और इसके अलावा यहाँ का पान काफ़ी फेमस है। जिस तरीके से लोगों ने बताया है कि देश के अलावा विदेशों में भी इसका फेमस हुआ करता था। पाकिस्तान जब यहाँ का पान गया है। और यहाँ पे कुछ और किसान हैं, उनसे पूछते हैं कि अब हालात कैसे नज़र आ रहे हैं। नोटबंदी के बाद क्या हालात है? नोटबंदी की हाल ये है कि मतलब नोटबंदी के जो पहले से जे पानों की खेती अपन करते हैं, सब कुछ करते हैं। बाकी क्या है कि पान ऐन आराम से हर जगह पे जाता रहा। जब से ये नोटबंदी हुई, जब से पान न व्यापारी ने लिया है, क्योंकि पुराने नोट थे उनके पे, पुराने नोट जब चलते नहीं थे तो किसी ने ना पान बेचे, ना किसानों ने लाए, ना व्यापारियों ने लाए, ना किसानों ने लाए। अच्छा, अब हालत ये हो गई कि सर्दी के कारण माने
पान बिल्कुल पीले पड़ गए, धब्बा भी पड़ गए और झड़ भी रहे। और अब बोलो परिवार का भरण पोषण कैसे होता है जब शासन से कोई मदद नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, तो बोलो क्या करें हैं? भाई शासन को कुछ मदद करना चाहिए हैं, तो ऐसा है कि भरण पोषण हो सकता है, नहीं तो वो लोग क्या करेंगे हैं? वो माने हम लोगों का कम से कम 90% चौरसियों का यहाँ खेती का धंधा यही है और कोई धंधा नहीं है। तो ये महाराजपुर और गढ़ी मलहरा में खेती का व्यापार से पान हुआ करता है और यहाँ के पान के हालात जो खराब हो रहे हैं, ऐसे में इनके परिवार का भरण पोषण भी गर्त में आ चुका है। लोग व्यापार ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। नोटबंदी 2 माह से है, जिसको लेकर भी काफ़ी असर पड़ा है। और अब ये कुदरत की जो मार पड़ रही है, ओला होने की वजह से जिस तरीके से यहाँ पे ओस की बूंदें गिरती हैं, तो ये पान पीला हो जाता है, फिर उसके बाद काला हो जाता है। हम कुछ उदाहरण के तौर पर आपको पान दिखाना चाहेंगे। ये जो पान आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से काला हो चुका है। पहले ये ऐसा पीला हुआ है, उसके बाद काला होने के बाद सूख गया, ये झड़ गया और ये नीचे गिर जाएगा। कोई काम का नहीं है, पूरा पान बर्बाद हो चुका है। किसानों की सिर्फ यही मांग है कि शासन द्वारा कुछ उचित मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जो नोटबंदी की मार पड़ी है, उससे भी किसान काफ़ी परेशान हैं और इस क्षेत्र के 80% ऐसे लोग हैं जो पान की खेती पर ही निर्भर रहते हैं। पेप्टिक टाइम के लिए लोकेश चौरसिया। शासन के द्वारा भी हमें कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं मिलता फसल के लिए, ना बांस ना बल्ली की कोई सुविधा नहीं है। और पान किसान स्वयं अपनी लागत से ये तैयार करते हैं। फसल खराब हो जाए तो शासन क्या देता है? शासन जो देता है वो मुआवजा बहुत कम है, अपेक्षा करें जो फसल का मुआवजा है वो बहुत कम है और उससे किसानों की लागत की भरपाई नहीं होती है। दूसरा, शासन के द्वारा हम लोग ये योजना की बात करें अगर, तो शेड नेट हाउस की योजना भी बनी थी, लेकिन छतरपुर ज़िले में इस योजना से किसी किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। तो किसान सभी ये चाहते हैं कि शासन की जो योजनाएं बनती हैं वो किसानों के हित को ध्यान में रख करके बनाई जाए, ताकि उसका वास्तविक लाभ किसानों को मिले। अगली खबर पर नजर डालते हैं। शहर में मामूली से विवाद को लेकर एक गोली चलने का मामला सामने आया है। शहर के चैतगिरी कॉलोनी में पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर एक युवक पर गोली चला दी गई। बताया गया है कृष्णा सिंह जब अपने मोहल्ले में बैठा था, उसके साथ अश्विनी सक्सेना भी मौजूद था। तभी अचानक अभिषेक परिहार अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचा और अश्विनी सक्सेना से गाली गलौज होने लगी। उसके बाद अभिषेक परिहार ने 315 के कट्टे से उसके ऊपर गोली चला दी। तो इस मामले में कृष्णा सिंह को गोली लगी है, जिसे अचानक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया है। एसपी को लगी तो मौके पर दल बल के साथ भाई भी वहां पर पहुंच गए। उनका कहना था कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृष्ण सिंह का पैसे के लेन देन का विवाद था। पप्पू गर्ग, अभिषेक परिहार, हक्कल और सौरभ परमार, राजू राजा, जिन चारों लोगों ने आकर के अभिषेक परमार ने उसको गोली मारी। एक गोली लगी है जो कंधे से होते हुए और बाएं तरफ जो है गाल में। अभी तक आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी की घटना है, एक पार्टी भेजी है आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, मौके पर कार्रवाई कर रही है। इसमें मेरा लेन देन था सौरभ परमार से और उससे मैं अपने लेन देन के लिए हम 4 लोग गए, मैं छोटू शुक्ला और कृष्णा सिंह और एक लड़का और था। तो वहाँ पे मैंने सौरभ से रुपयों के लिए कहा, तो उसने तो कुछ नहीं बोला। इतने अभिषेक परिहार ने सामान निकाला 12 का और वो बोला कि यहाँ से जाओ और नहीं तो यहाँ पे गोली चल जाएगी। तो हम आगे बढ़े तो उसने गोली चला दी। तो जो गोली थी वो हमें ना लग के हमारे दोस्त कृष्णा सिंह को लग गई। ये 50,000 रुपये का विवाद था। नौगांव में नगर उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ किया गया। 25 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसमें सभी वार्डों में एक सभा का आयोजन किया जाएगा और लोगों को एक पत्र प्रदान किया जाएगा, उनके सुझाव लिए जाएंगे और साथ योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस तरह के अभियान पूरे शहर में, पूरे जिले में, आसपास के क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जिससे लोगों की समस्याएं भी निकल कर सामने आएंगी। ये नगर उदय अभियान शासन की योजना के तहत चलाया जा रहा है, जो 25 दिसंबर से 5 फरवरी तक सतत चल रहा है। उसमें जो वार्ड में कैंप लगाए जाने हैं, वार्ड सभा हो रही है। सभी वार्ड के निवासियों को यहाँ आमंत्रित करके उनकी जो जन समस्याएं हैं उनका निराकरण आज अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में और माननीय तहसीलदार भी बैठी हैं हमारे सामने, और पूरी नगर पालिका हर योजनाओं की फॉर्म लेके यहाँ बांट रही है और लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास कर रही है। पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी की स्मृति में शहर के गांधी आश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम
की अध्यक्षता यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार अजय दोसांझ द्वारा की गई। इस मौके पर समस्याएं भी सामने निकल कर आईं, साथ ही अनेक चुनौतियों पर भी यहाँ पर चर्चाएं की गई और उनका इस मौके पर यह भी बात निकल कर आई कि पत्रकारिता को छतरपुर शहर में एक नई दिशा देने के लिए क्या करना होगा। असली उनको याद करने का तरीका जो होगा वो यही होगा कि जो हम अपने आपस के जो स्वार्थ हैं, निजी स्वार्थ, क्योंकि हम पत्रकारों में बुरी आदत है कि हम आपस में लड़ने लगते हैं। कोई भी अच्छे काम को की शुरुआत करने के साथ ही लड़ाई भी शुरू कर देते हैं। खेतों में पानी डालने की मांग को लेकर किसानों द्वारा कलेक्टर को शिकायती ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों का कहना था कि बूढ़ा बांध का जो पानी है उनके खेतों तक पहुंचाया जाए। अब ये स्थिति ये हो गई है कि उनके पास पानी का कोई संसाधन नहीं है, तो किसानों ने मांग की है कि कलेक्टर उनकी मांग पर ध्यान दे और उनके लिए ये व्यवस्था बनाए। खेती विभाग है, ये सब अधिकारियों ने 10 पे फोन लगा के और पानी नहीं दे रहा, एक बस छपिया नहीं भगा दी, अब नहीं दे रहा पानी। अब कह रहे कि पानी नहीं ले रहो, व्यवस्था नहीं बन रही। मन आई परेशानी, अब का खाद बीज लगा दो, हमने उठा धरेंगे, पैसा लगाओ, दूसरे से पैसा ले लेके अब हमारी बस समाधान नहीं हो रहा। बस पानी मिल जाए हमका बस। आज के लिए सिटी बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नोटबंदी के कारण पान किसानों की फसल हुई चौपट, प्रशासन से लगाई गुहार। मामूली से विवाद को लेकर युवक के ऊपर चलाई गोली, हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने किया रेफर। नौगांव में चलाया गया नगरोदय से भारतोदय अभियान, लोगों की जानी गई समस्याएं। एनडीटीवी के पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी की स्मृति में हुआ एक कार्यक्रम का आयोजन।